मेरे को तो लगता है फैमिली इन्वॉल्व है। दिल से बोल रहे हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं। सौरभ हत्याकांड में 2 कातिल पकड़े गए, एक मुस्कान और दूसरा साहिल। लेकिन फिर भी पुलिस उन गहरे सवालों का जवाब ढूंढ रही है कि जो इस केस की पहेली को सुलझा रहे हैं। जैसे क्या कोई तीसरा भी सौरभ की हत्या में शामिल था? अगर था तो वो कौन है? आखिर कितने लोगों ने इस खतरनाक साजिश को अंजाम दिया और अब किस पर पुलिस की शक की सुई ढूंढ रही है? तो ये शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि अपने दामाद के जाने पर रो रो कर आंसू बहाने वाली मुस्कान की मां पर जा टिकी है। क्योंकि मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने मुस्कान की मां को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक कविता मुस्कान की सौतेली मां है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने ये भी बताया कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे। इसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। मुस्कान की मां कविता के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि मुस्कान की मां के खाते में सौरभ ने पैसे क्यों भेजे और अब तक कितनी बार और कितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं और उनका इस्तेमाल कहां-कहां हुआ। दरअसल मृतक सौरभ के भाई बबलू ने आरोप लगाया था कि हत्याकांड में कहीं न कहीं मुस्कान का परिवार भी शामिल है। इसके पीछे पैसों की लूट भी एक बड़ा कारण हो सकती है। मेरे को तो लगता है फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। मुस्कान की फैमिली इसमें शामिल हो सकती है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो है जांच की जाए। जो दोषी है मेरे भाई को सही से इंसाफ दिलाया जाए। क्यों लगता है आपको कि उसका परिवार शामिल होगा इसमें? भाई वो मेरे को नहीं लगता वो अकेले कर देंगे ये काम। बिना माँ बाप के शह के कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, इसीलिए आपको शक है कि माँ बाप को ही सबसे पहले पता भी चला? हाँ, मैंने अभी न्यूज़ देखी कि भाई कैब ड्राइवर बोल रहा है उससे कि 2-2 घंटे बात करती थी गाड़ी साइड में खड़ी करके। भाई उसे पता होगा ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो 2-2 घंटे बाद में क्या प्लानिंग चल रही हो। 2-2 घंटे का मतलब क्या होता है? वो तुम साहिल तो उसके साथ था, तो फिर किससे 2-2 घंटे बात करते थे? का बताया उसने। कैब ड्राइवर ने भी जो न्यूज़ पे चल रहा था कि कैब ड्राइवर बता रहा था कि अपनी मम्मी से साइड में उतर के 2-2 घंटे बात करती है। यानी वो अपनी माँ से लगातार टच में थी और इसकी जानकारी आप लोगों को भी है? हाँ, अभी हमने न्यूज़ में जो देखा ना, जो न्यूज़ में देखा अभी हमने कि कैब ड्राइवर जो बोल रहा है उससे हमारे को शक हो गया पूरा कि ये जब 2-2 घंटे बात करी तो उसे ज़रूर पता है। तो यानी आप चाहते हैं कि कैब ड्राइवर से भी पूछताछ हो और जो सच्चाई है वो निकल के सामने आए? हाँ जी, अच्छा सही से सही जांच हो इसमें, सख्त से सख्त। अच्छा, किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि जैसे ही मेरे भाई के साथ जो हुआ है ना वो भी वही हो उनके साथ भी। जबकि मुस्कान की सौतेली मां कविता ने मीडिया के सामने रो रो कर सौरभ की कातिल अपनी बेटी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हस्बैंड से एग्रीड, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। फिलहाल मेरठ पुलिस के रडार पर अब मुस्कान की सौतेली मां कविता है। कहा जा रहा है कि पुलिस जल्द ही कविता से पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली है। 2 टीमें गठित की गई है जो चार्जशीट तैयार करेंगी। अब देखना ये होगा कि कविता से पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा होता है।